अगले दिन ओवैसी साहब के साथ मैं ही गठबंधन करके बंगाल को वो चीफ मिनिस्टर को क्षमताच्युत करेंगे, यही मेरा इरादा। लेकिन सवाल यह है कि टीएमसी वाले कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर की जो राजनीतिक जमीन है उसके पैर के नीचे खिसक चुकी है। वो टीएमसी अगले दिन मालूम हो जाएगी जो कितना परेशानी में वो पड़ेगी। अगर ओवैसी साहब मानते हैं तो उसके साथ आप गठबंधन करने को तैयार हैं? तो फाइनली दोस्तों हुमायूं कबीर का स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे बंगाल के अंदर, और हैदराबाद के अंदर वो ओवैसी है, बंगाल का ओवैसी मैं हूँ। इससे ये चीज़ें समझ में आ रही है कि ये अपना एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, हालांकि अभी तक बनाया नहीं इन्होंने, और एएमआईएम से ये कह रहे हैं कि हमने बात भी कर ली है। एएमएम का भी रिएक्शन आना बाकी है। एएमएम के किसी भी अधिकारी ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर उनके साथ गठबंधन को लेकर कोई भी बातें नहीं की है। तो तब तक फ़िलहाल एमआईएम के पाले में गेंद है, जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे तब तक बातें आगे नहीं होंगी। लेकिन हुमायूं कबीर की तरफ से क्लियर हो गया है कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, वो और उनकी टीम असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप पसंद करते हो, आप ओवैसी बनना भी चाहते हो बंगाल के अंदर, टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ भी हो आप, और एमआईएम भी है, तो फिर आप पार्टी क्यों बनाने जा रहे हो? आप डायरेक्ट आ जाइए ना, आप डायरेक्ट एमआईएम ज्वाइन कर लो, डायरेक्ट एमआईएम के साथ मिलकर बंगाल के अंदर काम करो। एमआईएम को भी यहाँ पर फ़ायदा होगा कि उनको एक बड़ा फेस मिल जाएगा। एमआईएम को यहाँ पर ये फ़ायदा होगा कि एक बंगला बोलने वाला, बंगला भाषी एक बड़ा नेता मिल जाएगा। उससे ये होगा कि आसानी के साथ बंगाल के अंदर अपना पैर एमआईएम पसार सकती है, जमा सकती है। तो अब सवाल यही है कि एमआईएम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है या फिर कोई और ऑप्शन वो देखती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एमआईएम की पहली पसंद हुमायूं कबीर की पार्टी नहीं होंगी। एमआईएम की पहली पसंद जो है वो आईएसएफ होंगी, जहां तक मेरी जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दूं। अब आईएसएफ अगर एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं करती है, या फिर कांग्रेस तो करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी बंगाल के अंदर, सीपीएम भी नहीं करेंगे, टीएमसी भी नहीं करेगी ओवैसी पार्टी के साथ, तो या फिर उस वक्त एमआईएम के पास शायद एक ऑप्शन हो कि या तो अकेले चुनाव लड़े या फिर हुमायूं कबीर के पार्टी के साथ चुनाव लड़े। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हुमायूं कबीर को भी ज़्यादा बेहतर जो है वो यही होगा उनके लिए भी कि भाई वो एमआईएम ज्वाइन कर ले। और एमआईएम के लिए तो ये बेस्ट है कि वो एमआईएम के अंदर आकर जो है वो रिप्रेजेंट करे पार्टी को, चुनाव लड़े, टिकट बांटे, खुद भी लड़े, और बंगाल के अंदर एमआईएम पार्टी का विस्तार करे, पैर जो है वो जमाए। लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल यही है कि फ़िलहाल एमआईएम का रिएक्शन क्या आता है। किसी ने भी अभी तक कोई रिएक्शन दिया नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर भी एमआईएम ने किसी भी तरीके की बातें की नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले सर्वे करेंगे, देखेंगे वहाँ का रुझान क्या है, वहाँ के लोगों के बारे में राय जानेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि हुमायूं कबीर पहले अपनी पार्टी तो बना लें। कहा यही जा रहा है इसी मंथ में 22 तारीख को बनाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि 135 सीटों पर वो चुनाव लड़ने का प्लान भी बना रहे हैं। लेकिन वो बाद की बात है। फिलहाल एक ताज़ा रिएक्शन, ताज़ा अपडेट यही है कि हुमायूं कबीर ने ये दावा किया है कि हमारी पार्टी एमआईएम के साथ बात हो चुकी है, एमआईएम से हमने बात कर चुका है, अब एमआईएम के पाले में गेंद है। एमआईएम हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो हम रेडी हैं उनके साथ गठबंधन करने के लिए। लेकिन हुमायूं कबीर के ऊपर एक जो दाग है कि वो बीजेपी में रह चुके हैं, बीजेपी से वो चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी के कभी किसी ने बंगाल के अंदर बीजेपी की एक टीम, कोर टीम का एक हिस्सा हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं एमआईएम के लिए कि वह उनके साथ गठबंधन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर अपडेट यही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या उनकी पार्टी को एमआईएम के साथ गठबंधन करना चाहिए या फिर हुमायूं कबीर को डायरेक्टली जो है वो एमआईएम के अंदर ज्वाइन होकर चुनाव लड़ना चाहिए? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।